दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं अरुणाचल प्रदेश का जो भाजपा हेडक्वार्टर में मैं खड़ा हूं और आप सभी को बता दूं कि भाजपा को ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन जब से टिकट का घोषणा हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे भाजपा से जो है परिवार से है जो लोग जो है कटते हुए नजर आ रहा है। और भाजपा को ये कहा जाता है ना कि ये लोग परिवारवाद को जो है विरोध करते हैं। और हम इस न्यूज़ को लगातार चला रहे हैं कि जो परिवारवाद को अगर कहा जाए, जब कांग्रेस को बात करता है ना, अभी भाजपा में भी धीरे धीरे देखने को मिलता है, जिसको हमने लास्ट टाइम भी खबरें चलाई थी, जिसमें जहां जो है कलक्तंग से जो है एक बड़ा खबर आता है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू का भाई यानी छोटेन चोम्बे की को जो है वहां से टिकट दिया जाता है। लेकिन मौजूदा जो एमएलए था वो भाजपा से था, लेकिन उनको टिकट नहीं देता है। लेकिन तवांग डिस्ट्रिक्ट से ला करके वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडिडेट लाता है जो कि मुख्यमंत्री का भाई। आज सबसे बड़ा खबर कलक्तंग से ये आ रहा है कि कलक्तंग का जो मौजूदा जो विधायक है, इन्होंने बीजेपी का जो एक्टिव मेंबर से जो है या आज रिजिग्नेशन दे चुका है। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ जो कागज है, ये टेंडर ऑफ रिजिग्नेशन लेटर है। DW खरमा जो अभी के समय में जो है वहां से जो है विधायक है, तो इन्होंने बीजेपी मेंबरशिप से भी उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। अभी आगे जो है आप देख सकते हैं, ये जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो है वेस्ट कामेंग से वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से दोनों लोगों ने अपना रिजिग्नेशन लेटर सौंप दिया है। और सबसे बड़ा खबर यही है कि जो मंडल प्रेसिडेंट होता है, एक जब डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं मंडल सबसे बड़ा होता है, तो वही मंडल से जो है पूरे सभी लोगों ने है जो रिजिग्नेशन दे दिया है। इसमें कुल जो है 49 लोगों का नाम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुल मिला के 49 है। उसमें जो है चारों मोर्चा के जो हेड ने जो है अपना जो रिजिग्नेशन लेटर सौंप दिया है। पहला जो है महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ST मोर्चा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है माइनॉरिटी मोर्चा। ये चार मोर्चा जो भाजपा में होता है, यही सभी मोर्चा जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यानी कलक्तंग के जो ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है जब टिकट वहाँ के मौजूदा विधायक को नहीं देता है, तो ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये लोग आज यहाँ पर भाजपा ऑफिस में आकर के अपना रिजिग्नेशन लेटर आज यहाँ पर सबमिशन कर दिया है। उसके बाद पार्टी की तरफ से भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी कलक्तंग का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मौजूदा विधायक को जो है बीजेपी टिकट नहीं देना और तवांग यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो है एक कैंडिडेट को ला करके जो है कलक्तंग में पटक देना और उसको जो है भाजपा का टिकट देना, ये भाजपा के ऊपर भी सवाल उठा रहा है कि उनके जो है कर्तृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है कि किस प्रकार से पार्टी के नेता को टिकट नहीं दे करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ला करके जो है कलक्तंग में पटक देता है, उसके बाद भाजपा का टिकट जो है उसको सौंपता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वही जो है छोटेन चोम्बे जो की है, ये जो है पेमा खांडू का जो है भाई बताया जा रहा है, जिसको कि यहाँ पर परिवारवाद ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि कलक्तंग के लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी हालत से जो है छोटेन चोम्बे जो कि भाजपा से जो है उम्मीदवार है, उसको किसी भी तरीके से कलक्तंग से जीतने नहीं देना चाहता है। क्योंकि जब तवांग और कलक्तंग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मोनपा रीजन जरूर है, लेकिन उसका रीजन क्या है, क्या कारण रहा होगा कि छोटेन चोम्बे को टिकट दिया और मौजूदा विधायक को टिकट काट दिया गया, ये तमाम लोग हुए आज जो है कलक्तंग से आकर के अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है भाजपा के हेड ऑफिस में सौंपा है। अभी हम लोग यहाँ से सीधा बात करेंगे कि उनका क्या राय है और आगे ये लोग क्या करना चाहते हैं भाजपा को जो है छोड़ करके, और ये उनका जो है मौजूदा विधायक क्या फिर से जो है एक उम्मीदवार के तौर पे उतर रहा है क्या, उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पेमा रिंचिन, कलक्तंग के मंडल प्रेसिडेंट हुआ करता था मैं। मंडल प्रेसिडेंट जी। आज आप रिजिग्नेशन दे दिए? जी बिल्कुल, मैंने इसलिए अपना ये शब्द यूज़ किया, मैं भाजपा का मंडल प्रेसिडेंट हुआ करता था। क्योंकि अब जब मैं रिजिग्नेशन दे चुका हूँ तो अब से मैं मंडल का भाजपा प्रेसिडेंट नहीं रहा। आप भाजपा में कितने साल से जुड़े हुए? एक्चुअली मेरा भाजपा के साथ 2014 से जुड़ाव है और 2014 से लेकर अभी तक मैं ही मंडल प्रेसिडेंट। 10 साल। आपको क्या लगता है जिस प्रकार आपके उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं देना, ये किस ओर इशारा करता है? और हमको ये भी खबर मिला है कि छोटेन चोम्बे जो है तवांग से होता है, तवांग एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वेस्ट कामेंग एक डिस्ट्रिक्ट होता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आपके कलक्तंग में भेजना, इसको आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी व्यूवर्स को ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जब से 2014 में मैंने बीजेपी में कदम रखा, हमें यहाँ भाजपा के पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में सिखाया जाता है कि कैसा पार्टी को, संगठन को चलाना है। हमारा यहाँ अपना एक फार्मूला होता है। हम हमेशा ये बोलता है कि हमारा भाजपा जो है
नेशन को सबसे पहले रखता है, पार्टी को सेकंड रखता है और सेल्फ को सबसे लास्ट रखता है। लेकिन अभी जो हमारा रेजिग्नेशन टेंडर करने का जो मेन मुद्दा है, उसमें हमने ये देखा कि इस बार सेल्फ को सबसे पहले रखा गया, पार्टी को सेकंड रखा गया और जो नेशन जिसमें आम जनता आता है उनको सबसे लास्ट रखा गया, अपोजिट। ये मेरे लिए बहुत ही दुख का बात है। दूसरा चीज़, हमारा भाजपा में हमेशा ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं ये मानता हूँ कि 5 साल में जो हमारे विधायक ने अपने लोगों के लिए काम किया है, सबका विश्वास को रखते हुए, सबका प्रयास को साथ में रखते हुए और सबके हित के लिए, पार्टी के हित के लिए उन्होंने अपना सारा कुछ लगा दिया। एज ए कार्यकर्ता हम सभी ने भी अपना जितना सकता था योगदान पार्टी को दिया। लेकिन ऐसा क्या आ गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना विधायक को, मौजूदा भाजपा के विधायक को ना चुनते हुए, अभी भी आप ग्राउंड रियलिटी जाइए, एसबी रिपोर्ट लीजिए, अभी भी मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हमारा जो मौजूदा एमएलए है दुर्जोवंती खर्मा जी, वो अभी भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है 1000+ वोट से वो जीत करके आएगा। लेकिन आपका तजुर्बा ये बताता है जी, ये हमारा पास सारा कैलकुलेशंस भी है। लेकिन बावजूद पार्टी डिसिप्लिन के, विनेबिलिटी के, पोजीशन के, ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ा कि हमको परिवारवाद को यहाँ पे लाना पड़ा? क्योंकि जबकि हम सबसे उसका खुल के विरोध करता है। हम कांग्रेस को जब भी गाली करता है तो हम एक डायनेस्टी सिस्टम को बात करता है, हम गांधी परिवार की बात करता है। तो यहाँ क्या खंडू परिवार नहीं है? तवांग में तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका अपना रिलेटिव्स है। तो वेस्ट कामेंग में खास करके मोनपा एरिया में क्या एक मोनपा के खिलाफ मोनपा को उतारना ज़रूरी था? ये मेरा एक सवाल है। और ये लड़ाई अब पार्टी का ना हो करके ये लड़ाई हमारा अपना इंडिजिनस जो हक है उसका लड़ाई है। हम पेमा खंडू साहब के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये लड़ाई हमारा जितने भी युवा है जो आने वाले समय में है उनका लड़ाई होना चाहिए। आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक पॉलिटिक्स, ये अलग किस्म का पॉलिटिक्स रहेगा इस बार। ये पॉलिटिक्स हार और जीत का नहीं रहेगा। ये पॉलिटिक्स हमारा आत्मसम्मान, हमारा इज्जत, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा सर। ये जो आप लोगों ने विरोध का बात किया है चोटन चोम्बे को, तो आज से पहले से ही आप लोग विरोध जता रहे थे। इसको पहले से बीजेपी लोगों को भी पता था कि चोटन चोम्बे को जो है कलक्तन से टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोकल का कहना या वहाँ का युवा का ये कहना है कि बाहर से लोगों को हमारे एरिया में जो है टिकट नहीं देना चाहिए, हमारे आदमी को ही, कलक्तन के लोगों को ही कंटेस्ट करने का मौका देना चाहिए। विरोध पहले से था क्या? देखिए, बहुत दुख का बात होता है। 10 तारीख को जब सीएम साहब के साथ में हम लोग 30 लोगों का बैठक था, सीएम साहब ने हमें वहाँ अपने ऑफिस में बुलाया था, 30 लोग हम लोग वहाँ गया था। सीएम साहब ने बोला कि अगर चोम्बे को आप पसंद नहीं है तो आपको 2 साल कलक्तंग से परमानेंटली भगा देना चाहिए था। लेकिन हंसी मुझे इस बात का आ रहा है कि सीएम साहब को खुद ही मालूम है 2018 में ही हमने चोम्बे का विरोध किया था। तब भी वो कलक्तंग से एज ए कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर कर चुका था। तब भी हमने विरोध किया और विरोध करने के बाद में परिस्थिति कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि उसको ड्रॉप करना पड़ा। ये मुद्दा आज का नहीं है, 2019 का इलेक्शन में। सो अगर कोई आदमी आज के दिन ये बोलता है कि चेतन चोम्बे को हम मोनपा वाला ने कलक्तंग में एज ए एमएलए कैंडिडेट लाया है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि ये झूठ है। अगर अब रिकॉर्ड उठा के देखेगा तो 2018 से 19 तक, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, तब भी चेतन चोम्बे जी के खिलाफ में था उस समय भी। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपका जो है अभी जो लोकल जो विधायक, अभी मौजूदा जो विधायक है, ये भाजपा से तो कंटेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता चल गया, लेकिन ये दूसरा टिकट लेकर के फिर कंटेस्ट करने जा रहा है क्या? अभी इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में अगर लड़ना है तो एक ना एक टिकट तो लेना ही पड़ेगा, एक ना एक पार्टी को तो चुनना ही पड़ेगा। हम ऐसा ही इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ये तो डेमोक्रेसी है। लेकिन जब नाम डेमोक्रेसी का होता है, लेकिन आप जब कलक्तंग में देखेगा तो यहाँ तो डेमोक्रेसी का मैं काइंड ऑफ कह सकता हूँ मर्डर है। मतलब धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा रहा है बहुत बहुत ज़ोर से, क्योंकि ये एक मर्डर है। क्योंकि हमारे पब्लिक के आवाज़ के खिलाफ जा करके किसी को लेके आना, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट्स नहीं है,
अगर हमारे यहाँ मोनपा कैंडिडेट्स में अपना दुर्जोवंती खर्मा जी है जो कि प्रेजेंट विधायक है, और अगर हम दो कम्युनिटी की बात करें तो शेरजुकपेन से भी हमारा वांगदी दुर्जी खिरमे जी है। वो भी उन्होंने भी टिकट के लिए बात किया था। उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था, हमारे यहाँ 3 टिकट के लिए अप्लाई किया था। अगर दोनों में से किसी एक को टिकट जाता तो भी हमारा जो रिसेंटमेंट है, एंगर है, जो गुस्सा है, इमोशन है, शायद वो इतना नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन जब टिकट बाहर चला जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना। ये इलेक्शन जीतना और नहीं जीतना, चुम्बेक जी का आना और नहीं आना, इसका सवाल नहीं है। अब ये एक रास्ता खोल रहा है कि, और एक मैसेज क्लियर कट यहाँ से कोई भेजने की कोशिश कर रहा है कि 2029 में आपके लिए कलकतंग खुला है, आप आके लड़ सकता है। हम उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मतलब ऐसे भी तो कहा जा सकता है, अभी जब ये लिस्ट निकला था उस समय देखा कि कलकतंग का जो एमएलए को जो आगे एसटी लगाता था वो एसटी हमको दिखाई नहीं दिया, या फिर उसमें अभी एसी लग जाएगा क्या, कोई भी मतलब आके कंटेस्ट कर सकता है। तो आप लोगों ने इस बात को कभी सवाल उठाया कि एसटी वहाँ से क्यों हटा दिया गया? एक्चुअली ये मुद्दा अभी सारा कॉलेजियन, सारा यूथ का एक मुद्दा बन चुका है। कल हमारा कलकतंग एडीसी के साथ में एक बैठक भी हुआ था और उन्होंने बहुत ही आराम से ये बता दिया कि आप इसको इशू मत बनाइए, दिस इज़ जस्ट एन क्लैरिकल मिस्टेक। लेकिन एडीसी साहब को हम लोग ने ये सवाल किया, जब अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करते हुए दिल्ली के इलेक्शन के कोर कमेटी, सेंट्रल टीम और अरुणाचल के स्टेट के कोर कमेटी जब सारा 60 के 60 पार्टी कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करता है तो ये छोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और इस डॉक्यूमेंट में हमारे कलकतंग से एसटी का हटना, ये साफ एक इंडिकेशन होता है कि आने वाले बार में कोई भी आ सकता है। क्या हम जनरल कैटेगरी में गिर रहा है क्या? ये एक सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे जितने भी यूथ्स है, जितने भी कॉलेजियंस है, उन सभी का है। तो ये है, आगे हम लोग इनसे भी जानते हैं क्योंकि हमको बताया गया कि ये फॉर्मर जेडपीएम भी रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? ताशी नुरबू जी। अभी जब हम लोग आपका जो है मोन रीजन की जब बात करते हैं, एमएमटी बहुत फेमस है। एमएमटी जब उनका मैं फुल फॉर्म आपसे पूछूंगा, उनका फुल फॉर्म एग्जैक्टली क्या बोलते हैं आप इसको? मोनपा मीमांग सोकपा। इसको किस कारण से बनाया गया था? ये एमएमटी बनाने का मकसद ये था कि हमारा वहाँ पे मोनपा की 3 जगह है, एक कलकतंग, देरंग, एक तावांग। तो पहले हमारा ये एक एमएमटी नहीं था, तो हम सब तीनों आपका क्षेत्र को मिला के अपना जो सब एक दूसरे को मिल के बैठने के लिए, एक सहायता करने के लिए बनाया गया था, मतलब एमएमटी जो। तो अभी आपको क्या लगता है, जब 3 रीजन, जब कलकतंग, दिरांग और तवांग की बात करते हैं तो कलकतंग के मोनपा को कलकतंग का जो राइट है उसको मिलना चाहिए, दिरांग के लोगों को दिरांग का ही राइट मिलना चाहिए और तवांग के लोगों को तवांग को मिलना चाहिए। अभी जिस प्रकार से आपकी जगह कलकतंग का जो है टिकट को जो है तवांग के मोनपा को देना, ये किस ओर इशारा करता है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसलिए इस बात को हम बहुत ही दुखी हूँ कि आपका पार्टी का ओर से भी, आपका ये हाई लेवल का ओर से भी, क्योंकि हमारा एमएमटी बनने का मकसद अभी जो मैंने बताया कि हम लोग एक होके बैठने के लिए, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि हम लोग सहायता मिलने के जगह में अपना खुद को प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि देखिए, एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहूँगा, आपका पिताजी होता है, 3 या 4 भाई होता है, पिताजी ने प्रॉपर्टी भाग करके देता है, अगर फिर छोटा भाई, बड़ा भाई या बीच वाला को देता है, कोई बड़ा भाई ने छोटा भाई को फिर मांगेगा, तंग करेगा, वो तो ओबियसली दुख लगेगा। तो इस तरह का हमारा कलकतंग सिचुएशन हो रहा है। इसलिए कलकतंग वासी जितने भी है, अभी हम सब दुखी में है कि अपने एक एमएमटी बना के अपना एक तो प्रॉब्लम क्रिएट किया जैसा हो रहा है। तो एमएमटी के जो चीफ है यानी प्रेसिडेंट, चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, उसको आप क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, इसलिए मैं सेक्रेटरी को तो मैं अपील करने का नहीं है कि वो खुद ही अभी कैंडिडेट है तवांग से, वो अपना अभी क्या कौन सा पार्टी से उठेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मैटर को आप प्रेसिडेंट और जितने भी टीम है ये इंटरफेयर करना चाहिए कि है मन पर जरूर है, लेकिन 3 डिवीज़न में भाग किया हुआ है, एक अपना जुरिडिक्शन है, उसमें देखना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे भी हम लोग को ये हालत को इंटरफेयर करना चाहिए। इसका मतलब आप लोग ये चाहता है कि किसी भी हालत से जो चोटन चंबे जो है कलकतंग से विधायक नहीं बनना चाहिए? जी, क्योंकि देखिए ये खराब है, अच्छा है, हम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपना एक जगह है, अपना एक घर है, अगर उसमें कोई छीनने आएगा तो कोई मानेगा भी नहीं। हम तो बिल्कुल उसको कंडेम करता है, इसलिए ये गलत है। गलत है ये।
तो यहाँ एक युवा है, क्योंकि हर सेक्टर से हम लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि युवाओं का जो है देश कहा जाता है। अरुणाचल की जब बात करते हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा बोलता है, केंद्र में भी भाजपा बोलता है कि युवा को आगे बढ़ाना चाहिए। जब इतना युवा ने जो है एक साथ जो है रेजिग्नेशन दिया, इसका मतलब ये किस ओर इशारा करता है? भाजपा का आइडियोलॉजी को यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है, परिवारवाद को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा हमेशा बोलता है कि गांधी परिवार बोलता है, आज वो खुद जो है एक जो है परिवारवाद के सवाल पर जो है खुद गिर रहा है। जब हम लोग तवांग की बात करते हैं, जो आकर लुमला से होता है वो सीएम के परिवार से होता है, प्रॉपर तवांग जो है सीएम के परिवार से होता है, मुक्तो खुद सीएम करता है, और अभी जो है कलकतंग से जो है जो कंटेस्ट कर रहा है वो सीएम साहब का खुद का भाई है। मतलब एक परिवार से 4 लोग इस बार कंटेस्ट कर रहा है, और यहाँ तक कि कलकतंग को भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो कलकतंग में भी अपना भाई को उतरना इन युवाओं से हम लोग थोड़ा पूछते हैं। और चोतन चोम्पे की को भी युवा कहा जा रहा है, लेकिन जब युवा कहता है तो एक युवा जो है दूसरे युवा के राइट को कैसे कत्ल कर सकता है, जिसको लेकर के ये लोग जो है मास जो है आज रिजिग्नेशन लेटर दे रहा है। सर आपका क्या नाम है? माय नेम इज प्रेम नमसा। जी, आप वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में युवा के कौन सा पद पे थे? मैं कलकतंग मंडल का युवा मोर्चा पद में हूं। तो आपने रिजिग्नेशन क्यों दे दिया आज? सर सबसे पहले तो रेजिग्नेशन इसलिए दिया, मैं उससे पहले ये बता दूं कि भाजपा से मेरा जुड़ने का मतलब ही वो था कि भाजपा का जो प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी है, ये शायद मेरा पहला पार्टी होगा भाजपा जिसमें मैंने 5 साल से काम किया। तो मुझको लगा कि ये पार्टी हम लोगों को एक न्याय देगा, और ये पार्टी का जो प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी है वो पूरा मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। तो और हमारा जो मुख्यमंत्री जी है श्री पेमा खंडू जी, वो एक युवा नेता है, तो मैंने सोचा कि उनका नेतृत्व में हम काम करेंगे। और कहीं ना कहीं सर मेरा रेजिग्नेशन देने का वही है कि हमारा पार्टी कहता है कि बीजेपी पार्टी जिसको टिकट देगा आप उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हमारा जो आज कलकतंग 5 कलकतंग एसटी कंस्टिट्यूंसी है, उसमें जब लिस्ट निकला असेंबली टिकट का, उसमें सर एसटी भी मेंशन नहीं है। वो पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि हम एसटी लोग हैं। और सर हमारा अरुणाचल में देखिए सर, जितना भी ट्राइब रहता है हमारा जनसंख्या बहुत कम है, हर ट्राइब से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। आज तावांग पे मोनपा है, दिरांग पे मोनपा है, कलकतंग पे मोनपा है सर, लेकिन तावांग एक अलग डिस्ट्रिक्ट है सर। तो सर वहाँ से किसी को उठा के आप हमारे क्षेत्र में लेके उनको आप टिकट देना, ये कहीं ना कहीं हमको लगा कि हम ऐसे पार्टी के साथ हम काम नहीं कर सकते, जहाँ हमें बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है मीटिंग में कि आपको पार्टी का आइडियोलॉजी में चलना है, प्रिंसिपल पे चलना है। और भाजपा ने हम लोगों को बहुत सिखाया है सर। आज हम अगर आपके सामने में खड़ा होकर बोल भी पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है उनमें। पर लेकिन जब सही समय, जब एक फाइनल समय आता है, जब इलेक्शन का डिक्लेयर होता है और जब टिकट देना होता है, वो समय भाजपा का आइडियोलॉजी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारा देश का मुख्यमंत्री, आज हमारा भाजपा दुनिया का सबसे एक बड़ा पार्टी है। हमारा नरेंद्र मोदी जी हर जगह जाता है, खुल के बोलता है, परिवारवाद नेपोटिज्म कतई वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस बार हमारा एक प्रोग्राम था भाजपा के साथ, तो उसमें मुझको लगा कि शायद भाजपा का बहुत सारा दिग्गज नेता को ये बात पता नहीं होगा, तो मैंने खुल के वहाँ पे हमारा ऑनरेबल सीएम सर जी थे, हमारा बीरेन वागी जो अध्यक्ष है हमारा भाजपा का वो थे, और पूर्व अध्यक्ष बहुत सारे थे, और बहुत सारे भाजपा के नेता थे, और हमारा पूरा जितने भी युवा जो कार्यकर्ता है वो सभी थे। तो मैंने वहाँ सवाल पूछा, सर हमारा भाजपा में आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल का बात किया जाता है, लेकिन आज मेरा क्षेत्र में ये हो रहा है सर, तो ये विषय में आप लोग का क्या सवाल है? क्योंकि सर आज देखिए कलकतंग में आज लोग भाजपा को जानता है, मेरा मंडल प्रेसिडेंट खुद यहाँ है, मैं एक युवा हूँ और सारा यहाँ पे कार्य करता है। हम लोग ने सर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए सर, हर काम को जो काम हमें सौंपा जाता है सर, दिन रात मेहनत करके किया। और जब सर बात हमारा वेस्ट कामेंग जिला का आता है सर, हमारा वहाँ 4 एमएलए सर, दिरांग का एमएलए को भाजपा टिकट दिया गया, ट्रिजुनो का एमएलए को दिया गया, नाफरा को एमएलए को दिया गया, तो हम कलकतंग के एमएलए को क्यों नहीं दिया गया सर? और आप रिकॉर्ड दिखा लीजिए सर, अनंत मिश्रा जो कि हमारा संगठन मंत्री था, शायद अभी वो नहीं है, और हमारा जिला का सर अध्यक्ष श्री येसी अमचूदू, आप उनका रजिस्टर चेक कर लीजिए सर। ये जब भी स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव होता है या मंडल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, उसमें कौन एमएलए, भाजपा का कौन एमएलए आके हर चीज़ को संभाला, मीटिंग को, वो हमेशा सर रहता था। इतना अच्छा रिकॉर्ड था सर, एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो सर कोई भाजपा के लिए इतना काम करता है, तो जब समय आने में भाजपा उसको एक तोहफा देना है ऐसी टिकट का तौर से, वो नहीं हो रहा है। तो सर ऐसे यूथ तो हमको लगा कि हम लोग भी एक ऐसा पार्टी को पकड़ के जाएंगे कि कई को आगे हम भी ये आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल लेके चलेंगे। तो सर अभी ऐसे यूथ तो हम तो सर ये पार्टी में नहीं जुड़ पाएंगे ना सर।
तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सर हम भाजपा से आज भी जुड़े हैं ऐसा दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश जो भाजपा का आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल है, उसको लेके नहीं चल रहे सर। हमारा नरेंद्र मोदी जी का ओपोजिशन जो कि सबसे टक्कर वाला कांग्रेस है, उनको हमेशा परिवारवाद का गाली देता है, चाहे वो सदन में हो, कहीं भी हो सर। वो आप भाषण यूट्यूब में उठा के देखिए, परिवार इतना भाषण देता है सर, लेकिन सर आज उनका ही बातों को यहाँ नहीं रखा गया है सर। तो कहीं ना कहीं सर, और ये सर हम क्लाकतंग का इस बार का इलेक्शन अलग है सर। हमारा वहाँ पे सर, हमारा क्लाकतंग में 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं सर। क्लाकतंग पे पूरा मोनपा रहते हैं सर, सेरगांव, जिगांव, रूपा में हमारे सेरदुपेन कम्युनिटी है सर। पिछले 50 साल से हम कंस्टिट्यूंसी शेयर कर रहे हैं सर। तो हम लोग का सर हमेशा ऐसा था, एक बार हमारा सेरदुपेन भाई भैया आएगा, हमारा मोनपा भैया आएगा, हम हमेशा सर शांति से करके करता था, रूटीन वाइज सर, जो भी हो अंडरस्टैंडिंग में होता है सर। और इस बार सर कैंडिडेट जो कि हमारा तो अभी जो स्थानीय विधायक है श्री दोरजी वांगदी खर्मा जी, वो तो है ही है सर। उनके बाद जो आर के खिरमे सर, जो कि हमारा MP रहा है वहाँ से, उनका बेटा है सर खिरमे भैया, वो तो पिछले 15 साल से सर वो तो भाजपा के लिए काम कर रहा है। तो मैंने तो सोचा था कि सर हमारा सर को नहीं मिलता तो जरूर उनको मिलेगा, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र से भी है। तो एक सेरदुपेन, हाँ। तो सर ऐसा होने से क्या होता है कि सर कल को, और सर हमको सबसे दुख आज, अगर CM सर मेरा बात सुन पा रहा है तो सर मेरा सर से यही एक अपील है सर। मैंने सोचा कि सर एक जब लोग बोलता है कि मोनपा CM है तो प्राउड फील होता है सर, अरे हमारा CM मोनपा है, वो हमारा पूरा देश का और हमारा पूरा राज्य का CM है। लेकिन जब मोनपा बोलते तो हम भी उसमें जुड़ जाते हैं सर। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं क्लाकतंग को, मोनपा को तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन आज हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज उनके ही घर से कोई आके वहाँ पे सर ऐसे कैंडिडेट भाजपा का टिकट लेके, और सर सबसे दुख की बात ये है कि सर अगर वो जो चेतन चोम्बे की जिसको भाजपा का टिकट दिया गया है सर, वो जब भी वहाँ कैंपिंग करता अपना नाम से कभी नहीं करता सर। वो हमेशा हमारा CM सर का बदनाम करा के सर उनका नाम लेके वहाँ पे सर कैंपिंग करता है, CM नाम। तो क्या CM सर सिर्फ उनका, हमारा CM नहीं है, वो सब हमारा CM है सर। लेकिन वो, और सर ये ट्रांसफर पोस्टिंग का बात, मैं ये बात भी आपको छेड़ दूँ सर। हमको जितना सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, की एक सर कंस्टिट्यूंसी में हक बनता है एक ऑनरेबल MLA का, वो किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग फेंक सके। तो रिकॉर्ड में अभी तक हमारा MLA जब से जीता है सर, उन्होंने किसी को नहीं किया। लेकिन फिलहाल ये 1 महीना में सर, जब हमारा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, हमारा MLA सर का हाथ से एक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन अभी सर केजुअल से लेके MTS तक वो लोग सर, और घर जाके धमकी देता है सर, चोटन चोम्बे का पार्टी, और वो लोग सर धमकी देता है कि आप लोग को ट्रांसफ़र कर देगा, साथ नहीं देगा। तो सर कहीं ना कहीं हमको लगता है डेमोक्रेसी का तो, और ट्रांसफ़र किया है सर। और ये चीज़ हम लोगों ने सर, योला जो हमारा CM सर से जब मुलाकात हुआ, मैं भी था सर वहाँ पे, तो हम लोगों ने सर लिस्ट भी दिया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो CM सर ने हम लोग को अच्छे से बोला कि देखिए इसमें मेरा हाथ नहीं है। तो हमें पता था सर आपका हाथ नहीं है, लेकिन सर अभी वहाँ पे जो है अभी चोटन चंबे की टीम जो है गुंडा राज चला रहा है। ये सर हमको तो लगता है कि सर अगर आप किसी को धमकी दे रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये इसको तो हम गुंडा राज ही कहेंगे सर। तो कहीं ना कैसे ये गुंडा राज चल रहा है। और सर बात ये है कि सर हम वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं सर, हम वहाँ के मोनपा है, सेरदुपेन वहाँ पे हमारा भाई भैया हम लोग सर। तो हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में हमारे वहाँ पे बहुत सारा लीडर है सर जो कैपेबिलिटी है। तो देखिए सर, जो MLA ने पूरा अपना भाजपा का काम पूरा दिन रात मेहनत करके और अपना मंडल प्रेसिडेंट का साथ रख के हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के किया सर। आज हमारे पास न्याय नहीं है सर। और सर ये बात सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं है सर, आज ये पूरा अरुणाचली को ये अटेंशन देना चाहिए कि आज ये क्लाकतंग है, कल वो आपका जगह भी हो सकता है। तो ये चीज़ ये नहीं कि इलेक्शन है तो हम लोग इसको ऐसे नज़रअंदाज करके छोड़ दें। ये पूरा अरुणाचली को ये पता चलना चाहिए कि आज क्लाकतंग में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और कैसे हुआ। तो सर मैं तो ये भी आज कहता हूँ कि सर आप उठा लीजिए कि 18 तारीख को हमारा रैली हुआ सर, 12 तारीख को हमारा रूपा में रैली हुआ सर। आप अगर आप लोग नहीं होता तो आप लोग वो क्लाकतंग कुछ टाइप कीजिए सर, वहाँ पे पूरा आ जाएगा क्लाकतंग रिव्यू या कुछ भी। उसमें मोर देन 6000 लोग पार्टिसिपेट किया सर। हमारा जीत तो वहाँ से था और कल पता चला तो सर टिकट डिक्लेरेशन हो गया। फिर भी सर हमारा क्लाकतंग का जितना सपोर्टर्स है, लोगों का जो सेंटिमेंट्स है सर, वो लोग ये कहता है कि टिकट कभी लोगों को नहीं जिताता, या हमारा जो राइट दिया है वोट देने का वो हमें जिताएगा सर। तो इस बार तो सर हम तो पूरा होप में है कि सर हम तो वहाँ मेजोरिटी से हम जीतेंगे सर। अगर सर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जाकि हमारा CM सर का भी प्रेशर वहाँ ना हो, और वो जो अभी कैंडिडेट बन के आया तावांग से चेतन चोम्बे की, वो सर का बिना नाम लेके खेले। अब सर आपका भैया जरूर है, लेकिन वो हमारा भी CM है, ट्रांसफर पोस्टिंग ना दे रहा है सर, और ट्रांसफर पोस्टिंग भी बहुत हो चुका है सर। तो सर मेरा तो इतना ही कहेगी। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अभी तो आपका उधर से BJP ने जब रिजर्वेशन दे दिया तो कोई BJP बचा ही नहीं था।
अभी सर वो लोग वही करेगा कि जो उनका ओपोजिशन लोग है, हमारे वहाँ भी ऐसा लोग है सर, उन लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा कि अपना जगह में क्या हो रहा है। उनके साथ जो लोग जुड़ा है सर शायद वो चलाएंगे सर, क्योंकि सर हमें भाजपा पसंद है सर, लेकिन आज जो भाजपा जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है उसमें वो गलत है। और सर भाजपा अरुणाचल का लिए मेरा ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर ये हमारा भाजपा का आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल कहाँ गया। जो आप लोग हम लोग को बड़ा बड़ा मीटिंग में आप लोग हमें इतना अच्छे से डिसिप्लिन से आप लोग सिखाता था ये सब, तो लेकिन जब समय आने में वो कुछ नहीं रहा तो सर उनका वजूद ही नहीं रह रहा है ना सर, भाषण में रह गया और इसका जो कोई सिर्फ भाषण में रह गया। सर आपको मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा, इसका मतलब कलकतंग जो आपका 5 कलकतंग कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तो कोई भाजपा है ही नहीं, क्योंकि आप लोग ने जो मेन जो लीडर जो सब जो रिजिग्नेशन दे चुका है और आपके अंदर जो काम करता है शक्ति केंद्र हो गया, जितना जो मेंबरशिप है वो सब तो आपके अंदर में ही होगा जिसको आप जानकारी रखता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे प्रेसिडेंटशिप के अंदर में 2023 के सितंबर तक रूपा से बीरपुर से लेके बालीमू तक एक मंडल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था और ये मैं 2014 से ही चला रहा हूँ। लेकिन अचानक सितंबर में मैंने अपना नाराज़गी भी जताया था कि ये एक मेरे ख्याल से क्या पॉलिसी था क्या था हमको पता नहीं है, लेकिन अचानक ऑनरेबल साहब के रिक्वेस्ट करने के बावजूद, हमारा रिप्रेजेंटेशन डालने के बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 मंडल पे भाग कर दिया गया, रूपा मंडल एंड कलकतंग मंडल। एक काइंड ऑफ कम्युनल फाइट देने की कोशिश किया था, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, हमारे बीच में तालमेल बना रहा, हमने ऐसा कोई फाइट किया नहीं है, हमने अपना जो कम्युनल हार्मोनी है उसको बना के रखा। अगर अभी मैं बात करूं कि वहाँ पे कितना कार्यकर्ता रहेगा, तो एक BLC में 11 मेंबर्स होता है और हमारा वहाँ 37 पोलिंग स्टेशंस है, जहाँ पे 26 में ये सारा BLC गठित है। अगर हम मास रिजर्वेशन की बात करता है, मैं लेकिन पार्टी से रिजर्वेशन की बात करता है, मंडल के रिजर्वेशन की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारा लोग है जो 300 से 400 के आसपास में आंकड़ा में होगा, वो सारा भी भाजपा को रिजाइन करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब अभी बीजेपी ना के बराबर कलकतंग में है। तो ये है आज का सबसे बड़ा इश्यूज यही है, सबसे बड़ा न्यूज़ यही है कि कलकतंग के लोग जो है भाजपा के जो जिसको टिकट दिया गया उस पर जो सवाल उठा रहा है। सवाल इसीलिए उठा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के कैंपेन करता है क्या? मुख्यमंत्री सब अरुणाचल के लिए है, वो केवल भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, पीपीए का मुख्यमंत्री भी पेमा खांडू है, जेडीयू का मुख्यमंत्री भी पेमा खांडू है, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भी पेमा खांडू है, सभी पार्टी का मुख्यमंत्री अभी के समय में पेमा खांडू है। और इनका ये शिकायत है कि पेमा खांडू के नाम को लेकर के कलकतंग में वोट मांगा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अभी मौजूदा जो विधायक जिसको टिकट जो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया वो जो है कलकतंग के लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग डरा कर जो है गुंडा राज वहां पे जो है कलकतंग में चल रहा है। क्या इस प्रकार के जो काम को जो है इलेक्शन कमीशन को जो है डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि कलकतंग में क्या हो रहा है? मैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमीशन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सेंसिटिव एरिया में जो है लोगों को जो है जहाँ सिक्योरिटी को लेकर के वहाँ के लोगों के जो है सेफ्टी को लेकर के सही से सेना की तैनाती कर देनी चाहिए, क्योंकि देश जो है लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी देश है, जहाँ पर लोगों को जीने का अधिकार है, लोगों को अपना मत देने का अधिकार है। और ऐसे एक मत को देने के लिए जब कोई प्रेशर करता है, खासकर जब नौकरी को ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए जब चुनौती देता है या फिर कोई बदनाम करता है, तो ऐसे जो लीडर को जो है कंटेस्ट करने से भी उसको जो है हटा देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का अगर अरुणाचल में चलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब जो है हम फिल्मों में देखा करता है कि गुंडा राज जहां जो है वोटिंग कैप्चर होता है, इस प्रकार का अगर अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये कतई अरुणाचल के लोग इसको जो है इसको सब्र नहीं करेगा और इसके खिलाफ जो है उतरेगा। जिस प्रकार से आज कलकतंग के लोग उतर रहा है और अभी के जो चौथन चौंबे है उसको जो है लेकर के ये लोग बड़ा सवाल उठा रहा है कि क्या भाजपा जो है परिवारवाद के विरोध है या उनके दोस्त है। क्योंकि भाजपा हमेशा ये बोलता है कि जो जब गांधी परिवार जब बात करता है तो आज यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है खांडू परिवार का नाम जो है उछल रहा है। क्या खांडू परिवार के लोगों को ही टिकट देना और वही लोग ही कंटेस्ट करना, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये बीजेपी के लिए, अरुणाचल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी कलकतंग में हो रहा है। आने वाला समय में अरुणाचल के अलग कोने में, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होना चाहिए। ऐसे इन तमाम लोगों का, यानी जो आज रिजिग्नेशन दिया है जिसमें 49 है और
इस 49 में जो है अभी के मौजूदा विधायक भी शामिल है और 2 जो है युवा वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी वेस्ट कामेंग के मौजूद है। और अभी के समय कहा जा सकता है कि कलकतंग में जिसको टिकट दिया गया इनके मुताबिक जो है वो किसी भी हालत से जो है जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो है बाहर से होता है। अरुणाचल का जरूर है, लेकिन जब कंस्टिट्यूंसी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वो तवांग से होता है। ये तमाम लोग जो है कलकतंग अर्थात वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से होता है। मैं लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।